रिश्ते में दमाद ही ना रहे ना, रिश्ता रेत की दीवारों से भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। कभी माफ नहीं करूंगी, ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ, तोड़ा है उन्होंने। मैं वापस नहीं जाऊंगी वहां पे अब। मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। आप लोगों को आपका घर मिल गया ना। मेरी तुम भी मुझे मेरी जिम्मेदारियों पे लेक्चर देने आई हो। रस्में वफा ड्रामे की आने वाले के साथ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे कि अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि आखिरकार नूर और उसामा में गलत फहमियाँ बढ़ती बढ़ती इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि उसामा और नूर अलग होने का फैसला कर लेंगे। लेकिन नूर और उसामा जिन लोगों के बीच अब नज़दीकियाँ आना शुरू हुई थी, वैसे ही अब नूर और उसामा उससे भी ज़्यादा दूर हो जाएंगे सिर्फ इस इरम की वजह से। लेकिन इरम जो कि अपने खेल में कामयाब हो रही है, लेकिन आखिर कब तक कामयाब होगी? क्योंकि आखिर एक न एक दिन अब उस शैतान का चेहरा खुलकर सबके सामने तो आ ही जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि अब इस घर में जितने भी फसाद और झगड़े हो रहे हैं उसके पीछे यही इरम है। अब इरम को तो कोई माफ नहीं करेगा। अब नूर तो पहले से ही जानती थी कि इरम उसकी खुशियाँ छीनना चाहती है, क्योंकि वो खुलेआम उसको चैलेंज कर चुकी है। लेकिन उसामा ही बेवकूफ़ था जो कि इरम की बातों में आ चुका था। लेकिन अब उसे भी अफसोस होगा कि क्यों वो इरम की बातों में आकर अपनी ही बीवी को गलत समझ बैठा। तब वो पछताएगा, लेकिन पछतावे के अलावा उसके हाथ कुछ नहीं होगा। और दूसरी तरफ अलिशबा है जिसने अब सारा को घर से निकाल कर ही दम लिया, क्योंकि ताहिर जब वो देखेगा कि अब उसका बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो इसका ब्लेम भी अब सारा ही को करेगा कि उसने अपनी हिफाजत नहीं की। लेकिन अब ज़ारा के पीछे अब इसी अलिशबा और उसकी सास का हाथ होगा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अब ज़ारा को वो अहमियत, वो इम्पोर्टेंस मिले जो कि अब उन लोगों के अहमियत को कम कर सके। इसी वजह से उन लोगों ने अपने ही बेटे और भाई की खुशियों का कत्ल कर दिया। लेकिन अब ताहिर जो कि बहुत ही ज़्यादा अब बेवकूफ़ बन रहा है अपनी माँ और बहन के हाथों, जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ और बहन ने उसके साथ क्या सलूक किया है, तब वो पछताएगा कि क्यों उसने अपनी ही बीवी को घर से निकाल दिया वो और इन दोनों की साजिशों का शिकार हो गया। तब वो अपनी माँ और बहन को छोड़कर अपनी बीवी के पास जाएगा और उसको अलग घर में लेकर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह ज़ारा को तो उसकी खुशियाँ मिल ही जाएंगी। लेकिन अब ताहिर की माँ है जो पछताएगी कि क्यों उसने अपनी बेटी की बातों में आकर अपने ही बेटे की खुशियों को छीनने की कोशिश की, जिस वजह से आज वो तन्हा रह गई। लेकिन अलिशबा और इरम है, इन दोनों का अंजाम तो इबरतनाक ही देखने को मिलेगा। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। रिश्ते में दमाद ही ना रहे ना, रिश्ता रेत की दीवारों से भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। कभी माफ नहीं करूंगी, ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ, तोड़ा है उन्होंने। मैं वापस नहीं जाऊंगी वहां पे अब। मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। आप लोगों को आपका घर मिल गया ना। मेरी तुम भी मुझे मेरी जिम्मेदारियों पे लेक्चर देने आई हो। रस्में वफा ड्रामे की आने वाले के साथ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे कि अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि आखिरकार नूर और उसामा में गलत फहमियाँ बढ़ती बढ़ती इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि उसामा और नूर अलग होने का फैसला कर लेंगे। लेकिन नूर और उसामा जिन लोगों के बीच अब नज़दीकियाँ आना शुरू हुई थी, वैसे ही अब नूर और उसामा उससे भी ज़्यादा दूर हो जाएंगे सिर्फ इस इरम की वजह से। लेकिन इरम जो कि अपने खेल में कामयाब हो रही है, लेकिन आखिर कब तक कामयाब होगी? क्योंकि आखिर एक न एक दिन अब उस शैतान का चेहरा खुलकर सबके सामने तो आ ही जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि अब इस घर में जितने भी फसाद और झगड़े हो रहे हैं उसके पीछे यही इरम है। अब इरम को तो कोई माफ नहीं करेगा। अब नूर तो पहले से ही जानती थी कि इरम उसकी खुशियाँ छीनना चाहती है, क्योंकि वो खुलेआम उसको चैलेंज कर चुकी है। लेकिन उसामा ही बेवकूफ़ था जो कि इरम की बातों में आ चुका था। लेकिन अब उसे भी अफसोस होगा कि क्यों वो इरम की बातों में आकर अपनी ही बीवी को गलत समझ बैठा। तब वो पछताएगा, लेकिन पछतावे के अलावा उसके हाथ कुछ नहीं होगा। और दूसरी तरफ अलिशबा है जिसने अब सारा को घर से निकाल कर ही दम लिया, क्योंकि ताहिर जब वो देखेगा कि अब उसका बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो इसका ब्लेम भी अब सारा ही को करेगा कि उसने अपनी हिफाजत नहीं की। लेकिन अब ज़ारा के पीछे अब इसी अलिशबा और उसकी सास का हाथ होगा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अब ज़ारा को वो अहमियत, वो इम्पोर्टेंस मिले जो कि अब उन लोगों के अहमियत को कम कर सके। इसी वजह से उन लोगों ने अपने ही बेटे और भाई की खुशियों का कत्ल कर दिया। लेकिन अब ताहिर जो कि बहुत ही ज़्यादा अब बेवकूफ़ बन रहा है